अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं एक बिल्कुल झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत नॉर्मल बहुत आम सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार सी है और जितनी मर्तबा बनाएं इतनी मर्तबा ही ये अच्छी लगती है। तो आलू के कबाब मैं बना रही हूँ शाम की चाय के लिए, और मेरा तो रेसिपी का कोई शेड्यूल नहीं था इस वक्त, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी आलू के रेसिपी की, तो मैंने सोचा बस जल्दी से यही कबाब बना लूँ और सब खुश हो जाएंगे इसमें, बड़े हों या बच्चे। तो इस वजह से मैंने जल्दी से बस आलूओं को बॉईल किया है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो देखें, प्याज, एक छोटी सी प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, भुना हुआ मैंने ज़ीरा ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और कुटी मिर्चें जो हैं वो ले ली हैं मैंने। इसी तरह से हरा धनिया मैंने ले लिया है और चिकन पाउडर लिया है मैंने, और इसके अलावा चावल का आटा और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल, और इसके साथ साथ इसमें नमक 1/2 टीस्पून ऐड किया है, और बस सब चीज़ों को मिक्स कर लिया तेज़ी से। मैंने कहा मैंने बनाने ही हैं तो मैं आपसे भी शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसकी भी वीडियो बना ली कि ये एक बहुत आसान सी रेसिपी आप तक पहुंच जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद ये देखें इसके जल्दी जल्दी से कबाब बना लिए, लेकिन इसमें ना मैं कोई अंडा लगाऊंगी, ना ही मैं इसमें कोई ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी, ना ही मैं इसमें कोई भी बाइंडर और यूज़ करूंगी, क्योंकि मैंने इसमें चावल का आटा यूज़ किया है। इससे ही ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत जल्दी से बनेंगे। तो हरी मिर्चें भी मैंने इसमें सिर्फ 2 बारीक मैंने चॉप करके डाली हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के फरमाइश पर बनाया है, तो मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम है, सिर्फ काली मिर्चें हैं, और यानी काली मिर्च भी मैंने इसमें बराबर से 1 टीस्पून लिया था, और ज़ीरा पाउडर है, और चिकन पाउडर का टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया इसमें। और बस एक बिल्कुल सिंपल सी एक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उस वक्त, क्योंकि बहुत ही बस आलू बॉईल करें और रेसिपी तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें बिल्कुल सादी सी रेसिपी है, ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें। लंच बॉक्स के लिए आप चाहें तो बच्चों को आराम से रख सकते हैं, बच्चों के, और बना कर फ्रिज में भी रख सकती हैं आप, और किसी भी वक्त आप इसे फ्राई कर लें, क्योंकि इसमें कोई कोटिंग भी आपको नहीं करनी है। तो बस ये देखें इस तरह के कबाब बना लेंगे, और ऑयल शैलो फ्राई करना है इसे, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। ये सारे हमारे कबाब तैयार हो गए, चटपटे से भी देखने में लग रहे हैं, लेकिन चटपटे नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों के हिसाब से इसमें सारे मसाले मौजूद हैं। तो ये देखें, लेकिन टेस्टी होंगे बहुत ज़्यादा, आप जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। ये ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम करें, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ऑयल को गरम होना चाहिए, और बस बग़ैर किसी कोटिंग के आप इसमें डालें, और बहुत अच्छी तरह से इसमें कोई भी आपको ख़तरा नहीं होगा कि ये टूट जाएंगे। तो ये देखें, ये कबाब हम इसमें डालते जाएंगे, और फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा कम पे रखना है, क्यों कि ये आलू के कबाब हैं जो बग़ैर कोटिंग के हैं, तो बस जल्दी से एक तरफ से स्टेबल हो जाएं। आलू बॉइल्ड हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पकाने का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इन्हें अच्छा सा कलर देना है, इसलिए इसे शैलो फ्राई भी कर रहे हैं। और बस अच्छी तरह से जो है वो, ये देखें, ये हमने इसको साइड को चेंज करना है, लेकिन साइड चेंज करने में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो कोई भी इसमें मसला नहीं होगा, इजीली ये साइड इसका हम चेंज कर देंगे। और ये देखें ये गोल्डन होते जा रहे हैं, ये इसका कलर गोल्डन होता जा रहा है, तो बस जल्दी जल्दी इसके साइड को चेंज कर देंगे, और जैसे ही ये खूबसूरत सा कलर आएगा हम इसे निकाल लेंगे इसमें, और गरम गरम चाय के साथ हम सर्व कर देंगे। ये देखें, ये दूसरी मर्तबा जो मैंने इसमें ऐड किया था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ गया है, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गर्म ऑयल में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें कलर इससे थोड़ा लाइट आना चाहिए, जो मैंने पहले वाले में जो कलर आया है सेम वो कलर आना चाहिए। और ये मेरे आलू के कबाब तैयार हैं।
ज़बरदस्त है। चाय के साथ सर्व करें इसे तो गर्मा गर्म जो है वो सभी को पसंद आएंगे। केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ भी मज़ेदार लगते हैं। तो आप जिस तरह की चटनी घर में मौजूद हो आप उन चटनियों के साथ भी दे सकते हैं और केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नए सब्सक्राइबर के लिए होता है कि नए हैं अगर चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।